एवरीवन, चलो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़े थे। हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़े थे, आप लोग ट्राई किए, काफी लोग इसमें से आंसर को ए बोले, लेकिन मैं थोड़ा चौंक गया आप लोगों का आंसर देख के। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल टेल द करेक्ट आंसर। वाह 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 वाह, अच्छा चलो ठीक है। चलिए मैं अब ये फिगर को दोबारा ड्रॉ करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कैसा होगा। सी, मैं ये फिगर को यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर सी। अच्छा ये बात है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट लेता हूँ। ये सर्कल है, सपोज मैं ये पॉइंट्स को नाम देता हूँ। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है हियर। Okay, you see I am locating different points on this and I name these points. ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6. C1 is a object. तो उसका इमेज कहाँ होगा? C पे है तो इमेज भी C पे होगा। ये यहाँ पे होगा नहीं, अब ये ऊपर था तो 1 यहाँ पे नीचे होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस। अच्छा 4 कहाँ होगा? 4 विल बी ऑल्सो हियर। और साइज क्या होगा? ये जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा है, दोनों का साइज भी बराबर होगा। अब सोचो 2, 3 के बारे में। 2, 3 इज बिटवीन इन रीजन 2। उसका इमेज कहाँ बनेगा? सी का राइट में, सी का लेफ्ट में कि सी के राइट में? सी का लेफ्ट में बनेगा। सी का लेफ्ट में बनेगा, सी का लेफ्ट में बनेगा। ये राइट में है ना, सी और एफ में होने से रीजन 2 हुआ तो इधर होगा इमेज। तो ये मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? मैग्नीफाइड हो गया। ये बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? सोचो। इन्वर्टेड रियल है तो इन्वर्टेड होगा, मतलब 2 होगा यहाँ पे, 3 होगा यहाँ पे। अच्छा ये 5, 6 को सोचो। 5, 6 का इमेज कहाँ होगा? बिटवीन सी एंड एफ। ये मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? डिमिनिश्ड होगा, ऐसे नहीं। और ये जो होगा इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? रियल है, इन्वर्टेड होगा, मतलब 6 होगा नीचे, 5 होगा ऊपर। हाँ देखो तो सारा पॉइंट हमें मिल गया। अब जोड़ो सारा पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो कैसा दिखेगा? ये वाला रीजन छोटा हो रहा है, देखो ये यस सर, बी होगा, आगे का रीजन छोटा होगा। यस, आंसर हो गया बी। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Let us see this question. A concave mirror of focal length 1 meter and a plane mirror are kept front to front at a distance 1.2 meter from each other. A man is standing midway between them. What is the total number of images seen by him? पहले इसमें ध्यान रखना है कि जो इमेज आपको दिखाई देगा that must be a virtual image, है कि नहीं? वो सिर्फ वर्चुअल इमेज ही देख सकता है। यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक कनकेव मिरर है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 1.2 मीटर। आदमी कहाँ है? दोनों के बीच में, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर और ये हो गया 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया आपका कनकेव मिरर। अब सोचो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है? कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 1 मीटर, फोकल लेंथ है 1 मीटर। अभी आदमी कनकेव मिरर में F और P के बीच में है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर पे है, तो इसमें एक इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा? द मैन इज बिटवीन F एंड P, क्योंकि डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है ना, फोकल लेंथ है 1 मीटर। तो ये आदमी अभी इसका पोल और फोकस के बीच में, तो इसका एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। हाँ
एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बन गया, बड़ा आदमी बन गया, छोटा आदमी बड़ा आदमी बन जाता है। अच्छा, इसका इसमें भी एक इमेज बनेगा। ये 60 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर में दूसरा इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा। नहीं, ये आदमी का जो साइज है उसी साइज का ही आदमी बनेगा। कहाँ पे? यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी पे। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज बना उसका भी एक इमेज इसमें बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा, कहीं बड़ा वाला। अच्छा, ये जो इमेज बना है, क्या इसका इसमें इमेज बनेगा? सोचो तो डिस्टेंस कितना हो गया है? 180 सेंटीमीटर हो गया है। इसके लिए इसमें जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। जो रियल इमेज बनेगा ये ऑब्जर्वर को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? 1 2 3, 2 ठो बड़ा इमेज और एक ठो सेम साइज वाला इमेज। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस सीन? 3। समझ में आ रहा है क्या? हाउ मेनी इमेजेस आर सीन? 3 इमेजेस। 2 ठो मैग्नीफाइड इमेज और एक ठो सेम साइज का इमेज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर यू कैन गेट मैग्नीफाइड इमेजेस? स्फेरिकल मिरर दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स। यू कैन सी, यू कैन गेट मैग्नीफाइड इमेज। अच्छा, आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। यू कैन सी नहीं बोल रहा है, यू कैन गेट मैग्नीफाइड इमेज। अब मैग्नीफाइड इमेज यू कैन गेट मींस इट मे बी ए रियल इमेज, इट मे बी ए वर्चुअल इमेज। क्या कन्वेक्स मिरर में कभी भी आप कोई मैग्नीफाइड इमेज बना सकते हो? नहीं। फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, for any position of the object the image has to be small, erect and virtual in case of convex mirror. concave mirror में मैग्नीफाइड इमेज बनाना है। concave mirror में मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए आपको हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर? अगर ये P है, ये F है, ये C है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा इधर, जो कि रियल बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा यहाँ पर, जो कि वर्चुअल बनेगा। सो टू गेट ए मैग्नीफाइड इमेज इट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट ए रियल इमेज और ए वर्चुअल इमेज, जस्ट मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर? यू कैन हैव ए रियल मैग्नीफाइड इमेज, यू कैन हैव ए वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट बिटवीन P and F और F and C। अगर आपको कहा गया एक ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर कि डबल साइज का इमेज बनेगा। डबल साइज का इमेज बनाने का दो तरकीब है, डबल साइज का रियल इमेज, डबल साइज का वर्चुअल इमेज। रियल इमेज बनाने के लिए डबल साइज का हमें ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखना पड़ेगा। डबल साइज का वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखना पड़ेगा। सो फॉर एनी मैग्निफिकेशन, सपोज डबल साइज का इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट का दो पॉसिबल पोजीशंस है। समझ में आया क्या? तो मैग्नीफाइड इमेज जानने के लिए देयर आर टू, यू कैन गेट ए मैग्नीफाइड इमेज। थोड़ा सा एक बार मैं इसको मेंशन करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा ऑफ डबल साइज। सपोज मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज ऑफ डबल साइज। अगर मुझे मैग्नीफाइड इमेज चाहिए ऑफ डबल साइज तो हाउ मेनी पॉसिबल पोजीशंस आर देयर? देयर आर टू पॉसिबल पोजीशंस। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट ए डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज इन ए कॉनकेव मिरर ए रियल ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट बियॉन्ड C, between C and F, between F and P, not possible। आपको चाहिए एक डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज। सोचो इरेक्ट इमेज चाहिए, वो भी डिमिनिश्ड इमेज। सोचो रियल ऑब्जेक्ट रखना है आपके सामने, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये है P, ये है F, ये है C। देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे इमेज डिमिनिश्ड बनेगा, और कहाँ रखने से डिमिनिश्ड बनेगा? यहाँ पे रखने से तो मैग्नीफाइड बनेगा, यहाँ पे रखने से डिमिनिश्ड बनेगा। लेकिन ये जो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। रियल बनेगा मतलब इन्वर्टेड बनेगा। क्या ये इरेक्ट हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट गेट ए डिमिनिश्ड
इरेक्ट इमेज, डिमिनिश्ड मिलेगा तो इन्वर्टेड मिलेगा। क्या हम डबल साइज का इरेक्ट इमेज बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे? डबल साइज का इरेक्ट इमेज कैसे बनाएंगे? अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे डबल साइज का इरेक्ट इमेज बन सकता है। क्या डबल साइज का इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। सी और एफ के बीच में रखेंगे, डबल साइज का इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। लेकिन डिमिनिश्ड इमेज, वो भी इरेक्ट, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। आंसर हुआ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज is measured from focus of a spherical mirror are x and y, prove that x into y is equal to square of the focal length of the mirror। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या दिया है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन को हम मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं यूजुअली, बोला है अगर हम फोकस से मेजर करेंगे, what is the distance of object from the focus, distance of the image from the focus, आपको प्रूव करना है x into y will be equal to f square। ठीक है, क्या आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? ट्राई करिए। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अब मैं कहता हूं क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज मेजर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आर एक्स एंड वाई। हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फोकल लेंथ। चलो ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, concave mirror of focal length f0। ठीक है, तो ये हो गया कि कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ f0 है। मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ तो उसका इमेज कहीं यहाँ पे बनता है। ठीक है ना। चलो ये हो गया, मान लो C है, बस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये F है, तो ये हो गया आपका फोकस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है x, फोकस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है y, है ना। अच्छा, ये दिया है x और y दिया है, और आपको तो मालूम है ये डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ है, सीरीज f0। तो हम क्या कहेंगे, हमें मिला यहाँ पर फोकल लेंथ कितना है, कॉनकेव मिरर है, सो लिखेंगे -f0 विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, है कि नहीं। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये f0 प्लस x, तो हो जाएगा माइनस ऑफ f0 प्लस x। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस ये है y, फोकस से डिस्टेंस y है, ये f0 है, तो हो गया माइनस ऑफ f0 प्लस y। क्या इन तीनों के बीच में हमें कोई रिलेशन मालूम है? हाँ मालूम है। क्या कहेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v की जगह डालेंगे 1 माइनस ऑफ f0 प्लस y प्लस 1 माइनस ऑफ f0 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1/f0। दोनों तरफ से माइनस साइंस कैंसिल हो गए, मिल गया 1/f0 प्लस y प्लस 1/f0 प्लस x इज इक्वल टू 1/f0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये नीचे क्या हो जाएगा, f0 प्लस y इंटू f0 प्लस x, इधर f0 प्लस x प्लस f0 प्लस y इज इक्वल टू 1/f0। ठीक है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, f0 को इधर ले आओ, क्या मिलेगा, f0 का स्क्वायर प्लस f0x, f0 की इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इट इज f0 प्लस x था, f0 को मल्टीप्लाई किया f0 स्क्वायर प्लस f0x प्लस f0 स्क्वायर प्लस f0y प्लस f0 स्क्वायर प्लस f0y,
दूसरी तरफ क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर ले लो, क्या मिलेगा, f0 स्क्वायर प्लस f0x, सॉरी f0x प्लस f0y प्लस xy। देखो तो सारे टर्म कैंसल हो रहे हैं क्या, क्या कैंसल हो रहे हैं, ये कैंसल हो गया, f0x हाँ ये भी कैंसिल हो गया, f0y हाँ ये भी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, f0 स्क्वायर इज इक्वल टू xy। प्रूफ हो गया क्या, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मालूम है फ्रॉम द फोकल पॉइंट, देन द product of object distance and image distance from the focal point is equal to square of the focus। समझ में आया क्या, क्या ये चीज सबको समझ में आ गया? ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, a screen is kept at a distance 100 cm in front of a concave mirror। ओहो, कोई concave mirror था, यहां से 100 सेंटीमीटर दूरी पे स्क्रीन लगा था, कितने दूरी पे, 100 सेंटीमीटर दूरी पे लगा था। अच्छा, और क्या हुआ, इसके स्क्रीन और मिरर की बीचों बीच कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया, क्या हाइट था, 4 सेंटीमीटर हाइट का। तो उसका इमेज बना स्क्रीन पे, तो कौन सा इमेज बना होगा, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। अगर रियल इमेज बना होगा तो इरेक्ट बना होगा कि इन्वर्टेड बना होगा, इन्वर्टेड बना होगा। अच्छा, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो क्या कहोगे, मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा, मालूम नहीं, चलो पता करते हैं, चलो पता करते हैं। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। आप कहोगे हियर u कितना है, -50, v कितना है, -100। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज सपोज x है, हम पता करना चाहते हैं, सपोज हाइट ऑफ इमेज इज x। अगर ये x है तो ये क्या है फॉर्मूला, -v/u। क्या ये फॉर्मूला सबको याद है, is this formula remembered by you all? Yes, ये फॉर्मूला सबको याद है। अगर ये फॉर्मूला सबको याद है तो चलो देखते हैं, तो फिर वैल्यू डालें सबका। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ -100 बाई v का वैल्यू -100 था, -50 होल इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस, इट इज -2 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 4, -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, -8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इट इज इन्वर्टेड है कि नहीं। प्लस आता तो हम कहते इरेक्ट, सो माइनस का मतलब हुआ द इमेज इज इन्वर्टेड। किस साइज का, 8 सेंटीमीटर साइज का। क्या बात सबको समझ में आया? सो हाइट ऑफ द इमेज इज 8 सेंटीमीटर। फिर पूछा है फोकल लेंथ। अरे फोकल लेंथ क्या हो तो सबको आता है, कैसे निकालना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला डालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर डालो तो इट इज -1/100 -1/50, इट इज -3/100 और फोकल लेंथ इज -100/3 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, मतलब है कि ये कनकेव मिरर है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ये कनकेव मिरर है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स मिरर इज कनकेव। हाँ कोई पूछेगा माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, इंडिकेट्स मिरर इज कनकेव, इसीलिए तो नेगेटिव साइन आया। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ इज 100/3 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये वाला फॉर्मूला को मैं यूज किया।
क्या ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को नहीं बताया था? यस, इट वाज टोल्ड। Yes, sir. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, where an object must be kept in front of it so that a same size image is seen in mirror। अरे कोई कॉन्केव लेंस रखे हैं, बोला है कि सेम साइज इमेज इज सीन इन द मिरर। कहाँ रखेंगे? कोशिश करिए। सेम साइज का इमेज कब बनता है? जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे, इमेज भी सी पे बनता है, सेम साइज का बनता है, बट ये रियल बनता है। तो सेम साइज का इमेज बनेगा क्या? वर्चुअल कभी सेम साइज का इमेज बनेगा? अगर वर्चुअल नहीं बनेगा तो कैन यू सी इट? नो, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको पूछा जाएगा where an object must be kept in front of it so that a same size image is formed, that's all, तो आप कहोगे सी, बट इज सीन इन मिरर बोला है। क्या ये इमेज को आप मिरर में देख पाओगे? इन्वर्टेड इमेज को नहीं देख पाओगे, तो आप क्या कहोगे? नॉट पॉसिबल। आंसर होगा नॉट पॉसिबल। मैं तो जानबूझ के थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दिया हूं। स्कूल में पूछेंगे कहां पर ऑब्जेक्ट रखने से सेम साइज का इमेज बनता है? हाँ, सी पे रखने से। क्या वो इमेज दिखता है? नहीं दिखता है कि नहीं? ये रियल इमेज होता है। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. यस। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? एक कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, where an object must be kept in front of it so that a double size image is formed। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में डबल साइज इमेज इज सीन। बीट ए में बोल रहा है डबल साइज image is seen implies image is real or virtual। image is real or virtual? real। image is virtual। दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा, तो इट शुड बी वर्चुअल। अच्छा, जब इमेज वर्चुअल होता है तो m का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? m होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सो व्हाट यू हैव टू टेक? m इज इक्वल टू +2। क्या समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हुआ m का वैल्यू क्या हो गया? +2। अच्छा, u का वैल्यू क्या दिया है? फोकल लेंथ क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है। क्या लिखेंगे? +40 की -40? कॉन्केव मिरर है, -40। क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा, ऐसे पूछा है ना। क्या आपको MFU में कोई फॉर्मूला मालूम है? कोई? यस, इट वाज F/F - U। समझ में आ रहा है क्या सबको? अगर ये F/F - U है, सब कुछ तो आपको मालूम है, U पता करना है, एंड आप U को यूं पता कर लोगे। तुमको क्या है, ये तो बहुत आसान है। अभी चलो वैल्यू डालते हैं। सो यू विल राइट हियर लाइक दिस, विल राइट m इज इक्वल टू 2 था, f के जगह लिखेंगे -40 बाय -40 -u। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 2 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे माइनस साइन कैंसिल कर दिए, मिल गया 40/40 प्लस u, है ना। अब हमें u निकालना था, वो हम निकाल लेंगे। दैट इज इक्वल टू कितना आ गया देखो तो 80 प्लस 2u इज इक्वल टू 40। मतलब u कितना है? u कितना है? -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर मतलब, ये माइनस का मतलब क्या है? मिरर के सामने कि मिरर के पीछे? मिरर के सामने। तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज टू बी केप्ट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट यू कैन सी ए डबल साइज इमेज। लिखा है डबल साइज इमेज कैन बी सीन इन द मिरर। लेकिन सोचो तो उसका सेकेंड पार्ट के बारे में, ए डबल साइज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इसको हम क्या करेंगे?
डबल साइज इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन का मतलब क्या हुआ? रियल इमेज। डबल साइज इमेज इज फॉर्म ऑन स्क्रीन। क्या मतलब है? मतलब है कि इमेज इज रियल। इमेज इज रियल मतलब एम क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। अगेन दैट इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू। माइनस यू था कि प्लस यू था? अरे हम लोग लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं किए? हाँ, f माइनस यू, ठीक है। इट वॉज f बाय f माइनस यू। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2f प्लस 2u माइनस 2f प्लस 2u इज इक्वल टू क्या हो गया? f वैल्यू डालो 3f और 2u इज इक्वल टू 3f। f का वैल्यू कितना था? f का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 40। तो f का वैल्यू क्या ले लेंगे? माइनस 40। 2u इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 40। u का वैल्यू कितना हुआ? 60 सेंटीमीटर। देखा, आंसर किसका सही हो गया? हुज आंसर इज करेक्ट? यस, देखो कितनी जल्दी आप लोग कैलकुलेट कर लिए थे। सो देयर आर टू पोजीशंस टू गेट ए मैग्निफाइड इमेज, double size image. There are two positions. You keep it between f and p, get a virtual image double size का. You keep it between f and c and get a double size real image. दो पोजीशन है, एक हो गया 20 सेंटीमीटर पे, दूसरा हो गया 60 सेंटीमीटर पे। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस। थोड़ा दिखाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। इन द फिगर शोन द इंसिडेंट रेज A and B are shown after reflection. The reflected rays will converge or diverge or go parallel to principal axis. हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर दो इंसिडेंट रे आके यहीं पे मिल रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कन्वर्ज करेंगे कि डाइवर्ज करेंगे। अब देखिए दोनों इंसिडेंट रे जहां पे मिल रहे हैं, दैट गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट कहां पर है? मतलब यहां पर है। अच्छा, अगर F और C के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां होता है? भूल गए क्या? F और C के बीच में ऑब्जेक्ट होने से इमेज कहां होता है? C, बियॉन्ड C। यस, तो इसका मतलब हुआ इसका जो इमेज बनने वाला है, इसका जो इमेज बनने वाला है, और सॉरी, इसका जो इमेज बनने वाला है वो इमेज कैसे कहां पे बनेगा? ये कुछ यहाँ पे इससे दूर किसी एक पॉइंट में बनेगा। ये दूर किसी एक पॉइंट में इधर यहाँ पर कहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा इमेज। तो मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो कैसे होंगे? इंसिडेंट रे तो ऐसे थे, रिफ्लेक्टेड रे कैसे होंगे कि रिफ्लेक्टेड रे को अगर एक्सटेंड करो, रिफ्लेक्टेड रेज को अगर एक्सटेंड करो तो दे विल बी मीटिंग समवेयर हियर। रिफ्लेक्टेड रेज को अगर एक्सटेंड करो तो क्या होगा? सोचो तो, इसको एक्सटेंड करो ऐसे, इसको एक्सटेंड करो ऐसे। आर यू एबल टू इमेजिन? आर यू एबल टू इमेजिन? अगर रिफ्लेक्टेड रे ऊपर की तरफ जाते तो इमेज कहां होता? मान लो कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाते तो इमेज कहां बनता? यहां बनता कि नहीं बनता? तो ऐसा नहीं है, इमेज को बनाना कहाँ है? इमेज को बनाना बियॉन्ड सी है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएंगे, मतलब कन्वर्जिंग होंगे कि डाइवर्जिंग होंगे? डाइवर्जिंग। क्या सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया, मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाहूंगा, सचमुच समझ में आया कि क्या बोल रहे हो आप लोग। सपोज हियर इज ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कोई एक कन्वेक्स मिरर है और दिया है ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दिया है F, ये दिया है C। बताओ यहाँ पर दो रे ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे दोनों रे गिर रहे हैं। अब ये दोनों रे को एक्सटेंड करो तो दे आर मीटिंग समवेयर हियर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन these rays will converge or diverge? After reflection the rays will converge or diverge? ये हम बोले थे ना, ये रीजन होता है रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3,
रीजन 1 में ऑब्जेक्ट होने से इमेज रीजन 2 में होता है, इमेज रीजन 2 में ऑब्जेक्ट होने से इमेज रीजन 1 में होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब if the incident rays are converging here, the reflected rays will converge somewhere here. That means the reflected rays will converge. क्या सबको समझ में आया? ये अगर ये रेज ऐसे गए तो ये हो जाएगा इमेज, ये था ऑब्जेक्ट। क्या सबको समझ में आ रहा है? कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा, ये कांसेप्ट से समझ में आ रहा है क्या? ये इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। जहां पर इंसिडेंट रेज मिलते हैं वहां पर होता है ऑब्जेक्ट, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं वहां पर होता है इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी। हाँ, तो इस केस में पूछा गया है कि ये जो मिरर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, दो कन्वेक्स मिरर, दो प्लेन मिरर, एक कनकेव एंड एक कन्वेक्स मिरर और दो कनकेव मिरर, कौन सा केस में इस आदमी को इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देंगे? पहला केस में देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें एक वर्चुअल इमेज बनेगा, छोटा सा बनेगा, इसमें भी इस वर्चुअल इमेज बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, इस इमेज का फिर इसमें बनेगा, इस इमेज का फिर इसमें बनेगा, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म, इज नॉट इट? बिकॉज इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, व्हेरेवर यू कीप द ऑब्जेक्ट, ए वर्चुअल डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। तो इसमें जो इमेज बना, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा, इसका इमेज इसमें बनेगा, फिर इसमें जो इमेज बना इसका इसमें बनेगा, इसका इमेज उसमें, उसका इमेज इसमें, ऐसे 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 करके कितने टू इमेज बनेंगे? इनफाइनाइट। और सारे के सारे वर्चुअल इमेज बनेंगे, सो ही कैन सी ऑल दीज इमेजेस। इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर के केस में इसका इसमें एक इमेज बनेगा सेम साइज का, इसमें बनेगा सेम साइज का, फिर इसका इमेज का इसमें इमेज बनेगा, फिर इसका इमेज का इसमें इमेज बनेगा, लाइक दिस इनफाइनाइट इमेजेस विल बी फॉर्म्ड अगेन। सो इस केस में भी इनफाइनाइट इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, है। नाउ इन दिस केस बोथ आर कनकेव मिरर्स, इसमें एक इमेज बनेगा, हमें मालूम नहीं है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सपोज पास पास भी है, तो इसमें एक वर्चुअल इमेज बनेगा बट मैग्नीफाइड बनेगा, इसमें एक वर्चुअल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, इसका इमेज फिर इसमें बनेगा, इसका इमेज फिर इसमें बनेगा, पर धीरे धीरे डिस्टेंस ऑफ इमेजेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द मिरर, बट वंस द डिस्टेंस बिकम्स मोर देन f, the distance of the object from the mirror is more than f. In case of a concave mirror, the image will be real and it cannot be seen. So will he be able to see infinite number of images? Infinite number of images may form, but he cannot see them. पूछा है कितने तो कब कौन सा केस में इनफाइनाइट इमेज उसको दिखाई देगा? क्या इस केस में उसको इनफाइनाइट इमेज दिखाई दे सकता है? नो, तो बी तो नहीं होगा। इस केस में ये इंसान का ये कनकेव मिरर में एक इमेज बन सकता है और उस इमेज का इसमें एक इमेज बनेगा और इसका इसमें एक इमेज बनेगा, बट ऐसे ही इमेज बनते जाएगा, इसका कुछ भी इमेज के लिए इसमें एक इमेज बन रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इसका इमेज और इसमें नहीं बनेगा, मतलब बनेगा वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा। When the distance of the object becomes more than focal length, और इमेज बनेगा तो दिखाई नहीं देगा, इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा उसको दिखाई नहीं देगा, बट कैन ही सी इनफाइनाइट इमेजेस हियर? नो। तो इनफाइनाइट इमेजेस कौन से केस में आपको दिखाई दिए? केस कौन सा केस में? केस ए एंड सी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आंसर हो गया ए एंड सी, बाकी केसेस में दिखाई नहीं देगा। सो व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट फेस टू फेस और two convex mirrors are kept face to face, one can see infinite number of images। नहीं तो याद रखना है, स्कूल में पढ़ाते हैं प्लेन मिरर, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा देख लिए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, इन फिगर shown the bar AB has its end touching point C। यहाँ पर एक बार है, उसका पॉइंट B जो है C को टच कर रहा है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ बार दिया है 10 सेंटीमीटर, ऐसा करके दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये बार इज नाउ लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस,
तब भी इसका एक इमेज बनेगा। उस इमेज का लेंथ क्या बनेगा आपको पता करना है। चलिए इसको मैं करता हूं अभी आपके लिए। देखो दिया है कि एक कनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, बोला है कि एक बार AB है, AB का एंड B जो है C पॉइंट को टच कर रहा है, इट इज टचिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो AB का इमेज बनेगा। क्या बता सकते हो B का इमेज कहां पे बनेगा? C पे ही बनेगा, जहां है वही बनेगा। ओ समझ में आ गया। A का इमेज कहां बनेगा? C और F के बीच में। A का इमेज बनेगा C और F के बीच में, मतलब कहीं यहां पे बनने वाला है कि नहीं? A का इमेज A' पे बनेगा। अभी आपको पूछा गया है A' का लेंथ कितना है, तो लो हम एक काम करते हैं, पहले A का इमेज कहां बनता है निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में ऐसे करेंगे, फाइंडिंग इमेज ऑफ ए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है दिया है, फोकल लेंथ कितना है इसका 40 सेंटीमीटर, ये 40 ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। बार का लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे -90 सेंटीमीटर। और F का वैल्यू क्या है -40 सेंटीमीटर। क्या हम V निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते, हम कहेंगे 1/V is equal to 1/F minus 1/U और V is equal to UF by U minus F। फिर डालिए U is -90 -40 -90 +40, क्योंकि -F है ना, वैल्यू डाला जाए तो ये हो गया ऊपर 3600 और बाय 50, तो इट इज 3600 बाय -50, तो कितना हो गया ये, इट इज कमिंग 72 सेंटीमीटर, है ना। तो -72 सेंटीमीटर मतलब यहां पे बनेगा ये डिस्टेंस कितना होगा 72 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द इमेज क्या बन गया भैया 8 सेंटीमीटर। यस, क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, आपको हो गए इमेज ऑफ ए is forming at 72 सेंटीमीटर, इमेज ऑफ B is forming at B, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया लेंथ ऑफ इमेज, हम कहेंगे लेंथ ऑफ इमेज। सो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू इट इज PB इट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर माइनस 72 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया? लेंथ ऑफ इमेज सबको समझ में आ रहा है? यस, ये देखो सबको समझ में आ गया। ये रह गया आपके लिए आखिरी क्वेश्चन, जिसको करके आप लोग जमा करोगे मेरे लिए। क्या दिया है, ए कनकेव मिरर शोन हैज फोकल लेंथ 40/3 सेंटीमीटर। A disc of area A is held normal to principal axis at a distance 20 centimeter from the mirror, so that a bright image forms on a screen. Bright image forms on a screen. ये कुछ एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे, bright image forms on a screen। ठीक है, दिया है कि bright image forms on a screen. What is area of the image? क्या दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये कोई ये कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है रफली अराउंड 16.66 सेंटीमीटर, मतलब 40/3 सेंटीमीटर, और पूछा गया है 13.66 सेंटीमीटर, 13.33 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, 40/3 सेंटीमीटर। एनीवे यहाँ पे कोई कॉइन रखा गया है, कोई डिस्क रखा गया है, जिस डिस्क का एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ द डिस्क इज गिवन टू बी ए, एरिया ऑफ द डिस्क इज गिवन टू बी ए। तो इसका एक ब्राइट इमेज किसी एक स्क्रीन पे गिरा, वो इमेज का एरिया कितना होगा? आप लोग ट्राई करके मेरे को आंसर बताना, मैं देखता हूं कौन सही आंसर सबसे पहले देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर को आप
YouTube की कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, ऐसा करके पूछा है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको करके आप जमा करो। अगले क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।